हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट के द्वारा जो है आपकी आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, इस बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आपने क्या क्या गड़बड़ियाँ की हुई है, उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम जानेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, BSEB-State2024.com ये आपको टाइप कर लेना है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार जो है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर जाकर आप 7 जनवरी तक डेट बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 2 जनवरी तक ही थी, अब 7 जनवरी तक कर दी गई है। तो आप 7 जनवरी तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नहीं किया है तो कर लीजिए। बिहार स्टेट क्या होता है, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का ये मैं बता रही हूँ, जिसमें आप अप्लाई करते हैं और आप स्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो फिर जब इनकी भर्ती आएगी अगस्त में, तो उस टाइम आप एलिजिबल होंगे इनके इस एग्ज़ाम को देने के लिए और 11-12 के लिए शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, 11-12 9-10 के लिए आप शिक्षक बन पाएंगे। आगे मैं बता दूं आपको कि स्टेट की जो है इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो एस्टेट विज्ञप्ति, डेट एक्सटेंड नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके थ्रू आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपकी जो है डेट बढ़ चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। होप ये विज्ञापन आपको सबको दिख रहा होगा, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 442/2023 क्रम के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET में 2000 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित सभी को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, परीक्षा शुल्क भरने की और आवेदन पत्र भरने की तिथि आप देख सकते हो यहाँ पर 7 जनवरी कर दी गई है। ठीक है, तो 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे आपको आपको प्रोसेस पता ही होगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। इसमें देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप गणित के शिक्षक बनते हो तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो देखिए, स्नातक स्तर पर आपका जो है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय होना चाहिए, तभी आप गणित के जो है शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है और आपका जो सांख्यिकी है, गणित के साथ सांख्यिकी, यहाँ पर देख सकते हो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए स्नातक में, तभी आप बन सकते हो। आप सोचोगे कि आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो लेकिन आपके पास गणित है तो आप विज्ञान के शिक्षक बनोगे, नहीं। गणित में ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इन दोनों में से कोई एक, दोनों आपका होना चाहिए। इन चारों पाँच सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 6 सब्जेक्ट, जिसमें से आपका 2 होना ही चाहिए, तभी आपका जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब साइंस के शिक्षक की मैं बात करूं तो आपका इसमें आपका होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। ठीक है, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी को ही समाहित किया जाएगा। तो विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं, मैं एग्जाम्पल भी इसका आपको दे दूंगी, फिलहाल इसको समझ लीजिए। सामाजिक विज्ञान के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री में से कोई 2 विषय होने चाहिए। ठीक है, कॉमर्स वालों का क्या है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स तो होगा, लेकिन इतिहास, भूगोल या राजनीतिक शास्त्र में से कोई भी आपका नहीं होगा, तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका डेट जो है एक्सटेंड हुआ है, आपके पास बिल्कुल पूरी टाइम है आपके पास कि आप उस अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा है पिछली बार TRE 2 में उन्होंने अप्लाई कर दिया था, क्वालिफाई भी कर लिया है, लेकिन उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से वो जो है अपना फिर से यहाँ पर जो TRE 2 निकली थी उसमें वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो उनका ये नहीं हो पाया, उनके सब जो है ये सर्टिफिकेट ही एस्टेट की मायने नहीं हुई है। तो अब ये गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझने में कोई भी और परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना सब्जेक्ट मुझे बताइएगा। होप आपको समझ में आ गई चीज़ें। ये मैं 9-10 के लिए बताया है मैंने आपको,
क्लास 9-10 के लिए, 11-12 की भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 11-12 का तो बिल्कुल क्लियर है। फिजिक्स के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्नातकोत्तर होनी चाहिए। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर होना चाहिए। केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं तो आपका केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए कॉमर्स वालों का क्या है ना, इकोनॉमिक्स होता है तो वो इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर उनका जो है होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो किसी न किसी कैंडिडेट के होंगे ही, वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स का क्या है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स में उनका मास्टर होना चाहिए। अगर वो एमकॉम उन्होंने किया है और लेकिन उनका क्या है अप्लाइड इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे कॉमर्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। बॉटनी और जूलॉजिकल अगर आपके पास है तो जूलॉजी वाले जो क्या करेंगे, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजिकोलॉजी, तो इन सब के लिए जो है बॉटनी और जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 11-12 के लिए बारे बारे बता रही हूँ मैं आपको। अब मैथ की मैं बात कर लूँ तो मैथ में क्या है, आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये अगर है आपके पास तो आप इसके लिए मास्टर डिग्री के लिए ये 11-12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट के लिए, ठीक है। एस्टेट क्या होता है आपको पता ही होगा आई होप। अगर नहीं पता है तो कमेंट में पूछिए, या फिर आप अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। या फिर प्रीवियस में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको अगर आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए आगे देख लीजिए। तो आगे मैं बात करूँगी, होप वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ एक वीडियो में। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो है पहली बार चैनल में विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, अगर ये आपको चाहिए होगा तो ये भी आप मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।